दोस्तों इमेजिन करो, एक ऐसा एक्टर जो स्टूडियो में रिहर्सल नहीं करता था बल्कि खुद सड़कों पे उतर जाता था। उसके पास ना कोई कैमरा था, ना कोई वैनिटी वैन थी और ना ही बहुत से कोई बॉडीगार्ड थे। उसका तो बस सिर्फ एक ही मिशन था, अपने कैरेक्टर को जीना है। उस एक्टर का नाम तो मैं आज की इस वीडियो में बताने ही वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि 1953 में बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसे देख के लोग आज भी इमोशनल हो जाते हैं। और सच कहूं तो शायद उस लेवल की ऑनेस्टी स्क्रीन पे दिखाना आज किसी भी एक्टर के बस की बात नहीं है। और ये फिल्म है 2 बीघा जमीन। तेरी 2 बीघा जमीन है वो मुझे चाहिए। लेकर अंगूठे का निशान तो लगा दे इस कागज पे। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं? नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच। अच्छा तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाऊं। कल तक? पार्ट 1 1950s का बॉलीवुड इतना अलग क्यों था? 1950s का सिनेमा कम्प्लीटली डिफरेंट था क्योंकि उस दौर के एक्टर्स स्टार्स नहीं थे, वो स्टोरी टेलर हुआ करते थे। क्योंकि उस टाइम पे ना कोई VFX था, ना कोई CGI था और ना ही कोई सोशल मीडिया हाइप हुआ करती थी। उस टाइम का सिनेमा सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पे चलता था, क्योंकि उस जमाने के एक्टर सिर्फ अपने कैरेक्टर को प्ले नहीं करते थे, उसे जीते थे। और ऐसे ही एक नाम थे बलराज साहनी साहब। इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता पंडित जी। किस्मत हथेली में नहीं, इंसान के बाजुओं में होती है। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी बना सकता है। बलराज साहनी साहब सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो ऑब्जर्वर थे। उनका ये मानना था कि अगर आपको एक आम आदमी का रोल प्ले करना है तो पहले उसकी जिंदगी को समझना पड़ेगा, उसे जीना पड़ेगा। पार्ट 2 2 बीघा जमीन की स्टोरी। डायरेक्टर विमल रॉय जी ने एक फिल्म बनाई एक गरीब किसान के ऊपर, जिससे उसकी जमीन छीन ली जाती है। न्यायालय शंभू महतो कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका जिसमें मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह का दावा झूठा साबित हो सके। इसलिए अदालत की राय में शंभू महतो को यह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मैं एक गरीब किसान हूँ, जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं मिले। 235 रुपए मैं कहाँ से जुटाऊंगा? एक आदमी जो सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी 2 बीघा जमीन को बचाना चाहता है। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन इसका इमोशन, इसकी ऑनेस्टी और रियलिज्म उस जमाने के बॉलीवुड के लिए एक रेवोल्यूशनरी था। इस फिल्म में ग्लैमर ऑलमोस्ट जीरो था, ना कोई ग्रैंड सेट्स, ना हीरो की हीरोइक एंट्री, बस स्ट्रगल और प्योर स्ट्रगल था। पार्ट 3 बलराज साहनी साहब ने इस रोल के लिए क्या क्या किया। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस रोल के लिए रियल प्रिपरेशन की। लोग कहते हैं कि वो कोलकाता गए और वहाँ के रियल रिक्शे वालों के साथ टाइम भी एक्सपेंड किया। उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके थकान वाले वो सारे एक्सप्रेशंस भी देखे और उनकी सारी मजबूरी को भी समझा। रिपोर्टों के मुताबिक वो खुद भी रिक्शा चलाकर प्रैक्टिस करते थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि स्क्रीन पे फेक ना लगे। क्यों भाई, क्या बात है? सड़क तवे की तरह तल रही है भैया, पाँव जल गए। अरे एक ऐसा कपड़े का जूता ही खरीद लो। कितने में आ जाएगा भाई? ये कोई 2-2.5 रुपये में। 2-2.5 रुपए में? नहीं भाई, हमें जूता वूता नहीं चाहिए, हम तो पाँव में चिथड़े लपेट कर ही गुजारा करते हैं। आज के टाइम में मेथड एक्टिंग एक पॉपुलर टर्म है, लेकिन उस टाइम बलराज साहनी साहब ये क्वाइटली कर रहे थे। पार्ट 4 आज के एक्टर ये फिल्म क्यों नहीं कर पाते? देखो, आज के एक्टर्स भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन प्रॉब्लम सिस्टम में आ चुकी है, क्योंकि आज का सिनेमा मोस्टली इमेज ड्रिवन हो चुका है। एक्टर्स को परफेक्ट दिखाना पड़ता है, स्टाइलिश दिखाना पड़ता है, कैमरा एंगल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, फिल्टर तक इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन 1950s में इन परफेक्शन को हाइड नहीं किया जाता था, उन्हें दिखाया जाता था। और शायद इसीलिए 1950s के एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी रियल फील होती थी। बेटा, लेकिन इस तरह भूखे रह रहकर हम कितने पैसे बचा सकते हैं? निहात पूरे होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। हमें और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, कम से कम 4 रुपए रोज तो कमाने ही होंगे, नहीं तो सब हाथ से चला जाएगा। बलराज साहनी साहब स्क्रीन पर एक्टर नहीं लगे, वो सच में एक आम गरीब आदमी लगे, और यही सबसे डिफिकल्ट एक्टिंग होती है। पार्ट 5 फिल्म का इम्पैक्ट। 2 बीघा जमीन सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अप्रिशिएट की गई, और इस फिल्म ने दुनिया को ये भी बताया कि बॉलीवुड सिर्फ सॉन्ग्स और ड्रामा तक लिमिटेड ही नहीं है। ये फिल्म ह्यूमन पेन को इतनी ज्यादा ऑनेस्टी के साथ दिखाती है कि आज भी रिलेवेंट लगती है। खून बहा बहा कर ये पैसे जमा किए, आदमी से खून खरीदूंगा, जो भी हो पारो जरूर बच जाए। क्योंकि फार्मर स्ट्रगल्स, पॉवर्टी और अर्बन सर्वाइवल, ये सब कुछ आज भी एग्जिस्ट करता है, और इसलिए ये फिल्म ओल्ड नहीं लगती बल्कि टाइमलेस लगती है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ओल्ड बॉलीवुड स्लो था, लेकिन रियलिटी में वो ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग था। उस वक्त के एक्टर्स सिर्फ कैमरा के लिए परफॉर्म नहीं करते थे, अपने दिल के लिए भी करते थे। और शायद इसीलिए 1950s की फिल्में हमें आज भी याद है, क्योंकि उन फिल्मों में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि इंसानियत भी होती थी। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि ओल्ड बॉलीवुड मूवीज बोरिंग होती है, तो उन्हें एक बार 2 बीघा ज़मीन फिल्म जरूर दिखा देना, शायद फिर उन्हें समझ में आए कि रियल एक्टिंग क्या होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आज के टाइम में कौन सा वो एक्टर है जो बलराज साहनी साहब जैसा रियलिज्म स्क्रीन पे दिखा सकता है। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बॉलीवुड के गोल्डन एरा को जिंदा रखो। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्शन, स्टे फिल्म।